इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड संबंधी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन पे बात करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। अगर हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाना है तो कौन सी डोपिंग सामग्री का प्रयोग करेंगे, ये प्रश्न में है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बोरोन, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस। थोड़ा बात करते हैं हम लोग, ये डोपिंग होता क्या है। डोपिंग बेसिकली किसी भी सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए डोपिंग किया जाता है। डोपिंग मीन्स ऐड इम्प्योरिटी। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम लोग बोरोन और गैलियम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए बोरोन है, बिल्कुल सही जवाब होगा। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन में आपका रहेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस प्रकार के डोपिंग सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें मुख्यतः आ जाएगा आपका आर्सेनिक, फास्फोरस, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। और इसी प्रकार से जो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है। बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का उद्देश्य क्या है। जो पावर कंट्रोल सर्किट होता है वहाँ पे डायक का क्यों लगाते हैं, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए रेक्टिफायर के रूप में, ऑप्शन बी ट्रिगर करने के लिए, ऑप्शन सी एक ऑसिलेटर के रूप में और ऑप्शन डी एक एम्प्लीफिकेशन के रूप में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ट्रिगरिंग करने के लिए हम लोग पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, कलेक्टर, बेस और एमिटर। तो इस प्रश्न में पूछा गया बेस का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या होता है। ऑप्शन ए लाइटली डोप एंड वेरी थिन, ऑप्शन बी हेवीली डोप एंड वेरी थिन, ऑप्शन सी लाइटली डोप एंड वेरी लार्ज, ऑप्शन डी हेवीली डोप एंड वेरी लार्ज। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसमें 3 अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको भी देखते हैं। एक ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, एमिटर, कलेक्टर और बेस। एमिटर का डोपिंग लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ये हेवीली डोप होता है। उसके बाद जो कलेक्टर टर्मिनल है ये मॉडरेटली डोप होते हैं और जो बेस ये लाइटली डोप होते हैं। तो पूछा गया एक ट्रांजिस्टर का आधार में विशेष गुण क्या होता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ये लाइटली डोप एंड वेरी थिन रीजन का बना होता है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कौन सी मल्टी वाइब्रेटर का आउटपुट दोहरे बदार पल्स पैदा करता है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पूछा गया कौन सी मल्टी वाइब्रेटर की आउटपुट में रिपीटेटिव पल्स उत्पन्न होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मल्टी स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ऑप्शन बी बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ऑप्शन सी वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर, ऑप्शन डी मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो इसमें भी हम लोग थोड़ा बात करते हैं मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है। मल्टी वाइब्रेटर बेसिकली ये जनरेट करता है स्क्वायर रेक्टेंगुलर वेव इसके आउटपुट में। और प्रश्न में पूछा गया कौन सी मल्टी वाइब्रेटर रिपीटिव पल्स उत्पन्न करता आउटपुट, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। स्टेबल मीन्स इसके कोई भी स्टेट स्टेबल अवस्था में नहीं होता है। कभी कभी स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर भी कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्स का उत्पन्न कर सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए डिटेक्टर, ऑप्शन बी एम्पलीफायर, ऑप्शन सी ओसिलेटर और ऑप्शन डी मॉड्यूलेटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ओसिलेटर। ओसिलेटर एक ऐसा सर्किट है जो बिना इनपुट के सिग्नल तरंग या पल्स उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोलन सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है। जो ओसिलेटर सर्किट है उसमें ओसिलेटर को बनाए रखने के लिए
किस प्रकार के सर्किट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रेक्टिफायर विथ फिल्टर, ऑप्शन बी वोल्टेज मल्टीप्लायर, ऑप्शन सी नेगेटिव फीडबैक और ऑप्शन डी पॉजिटिव फीडबैक। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्किट है जो किसी दोलन सर्किट में दोलन या तरंग बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरओ के इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जा सकता है? सीआरओ के इनपुट प्रतिबाधा मतलब इम्पीडेंस को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, ये प्रश्न में है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाय एडिंग रेजिस्टेंस टू सीआरओ प्रोब। सीआरओ प्रोब के रेजिस्टेंस को बढ़ाकर हम लोग इनपुट इम्पीडेंस को बढ़ा सकते हैं सीआरओ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 220 वोल्ट आरएमएस एसी वोल्टेज का पीक वोल्टेज क्या होगा, ये प्रश्न में है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। पीक वोल्टेज का फॉर्मूला होता है √2 इंटू आरएमएस। अगर हम लोग √2 को 220 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा 311.17 वोल्टेज। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल नीला काला अंकित किए गए कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति इंगित करता है? अगर किसी कंडक्टर में लाल नीला काला दिया गया है तो ये कौन सी सिस्टम को दर्शाता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन ए सप्लाई डीसी 3 वायर सिस्टम, ऑप्शन बी सिंगल फेज एसी सिस्टम, ऑप्शन सी सप्लाई एसी सिस्टम 3 फेज और ऑप्शन डी एपरेटस एसी सिस्टम 3 फेज। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सप्लाई डीसी 3 वायर सिस्टम। स्मॉल डीसी वोल्टेज के लिए 3 वायर का प्रयोग किया जाता है, रेड ब्लैक ब्लू। रेड का मतलब होता है पॉजिटिव, ब्लैक का मतलब होता है ग्राउंड और ब्लू का मतलब होता है नेगेटिव। इसी के जगह अगर आर वाई बी दिया रहता तो आंसर होता है 3 फेज एसी सिस्टम। एसी सिस्टम में आर वाई बी प्रयोग किया जाता है और डीसी सिस्टम में आर बी और बी का प्रयोग होता है। ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एक्सेसरीज का नाम क्या है? यहाँ पे आपको एक डायग्राम दर्शाया गया है और आपको बताना है इस एक्सेसरीज का नाम क्या है। ऑप्शन ए DIN रेल, ऑप्शन बी जी चैनल और ऑप्शन सी ग्रोमेट्स और ऑप्शन डी रेस वेज। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चित्र में दर्शाए गए एक्सेसरीज का नाम है डीन रेल। डीन रेल का प्रयोग एमसीबी को फिट करने के लिए किया जाता है या फिर किसी प्रकार का सर्किट ब्रेकर को माउंटिंग के लिए हम लोग डीन रेल का प्रयोग कर सकते हैं।